Hello everyone and welcome back to my YouTube channel Code with Ria. So in today's lecture we would be starting with for loop. हम कर रहे हैं C++ programming series and this is the 15th lecture of C++ programming. While loop, do while loop हम already discuss कर चुके हैं. If you have not seen the video link will be given in the description box so you can go there and check it out. Let's start with the for loop. जैसे हम हर एक लूप को करते हुए आ रहे हैं, सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं, देन हम सिंटैक्स लिखते हैं, देन हम उसके एग्जांपल्स को करते हैं. फॉर लूप की डेफिनेशन जो मैंने आपको पहले 3 लेक्चर्स के अंदर डेफिनेशन लिखवाई है, वाइल लूप की लिखवाई है, डू वाइल लूप की लिखवाई है, सेम टू सेम डेफिनेशन आप फॉर लूप में भी लिख सकते हो. बट स्टिल मैं एक बार लिख देती हूँ. इट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ सिंगल स्टेटमेंट. लूप्स की डेफिनेशन में कोई भी डिफरेंस नहीं है, बट इनके जो सिंटैक्स है उसी के अंदर डिफरेंस आता है और जिस हिसाब से आप प्रोग्राम लिखते हो उसमें डिफरेंस आता है. बट मैं आपको सेम टू सेम प्रोग्राम ही तीनों लूप्स के अंदर करवा रही हूँ. वाइल लूप के अंदर भी हमने एक ही प्रोग्राम करा था, डू वाइल लूप के अंदर भी हमने एक ही तरीके का प्रोग्राम करा था, एंड फॉर लूप के अंदर भी मैं आपको सेम ही प्रोग्राम करवाने वाली हूँ. सो यहाँ पे मैंने आपकी पूरी डेफिनेशन लिख दी है. नाउ लेट्स कम टू द सिंटैक्स. सिंटैक्स में हम थोड़ी सी एनालॉजी लगाते हुए चलेंगे. वाइल लूप में हम क्या करते थे, सबसे पहले हम करते थे इनिशियलाइजेशन, देन हम कंडीशन लिखते थे, देन हमें जो भी इंक्रीमेंट करना होता था हम वो करते थे या डिक्रीमेंट करते थे. देन आता है हमारा डू वाइल लूप. डू वाइल लूप में हम क्या करते थे, सबसे पहले हम इनिशियलाइजेशन करते थे, देन हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते थे एंड लास्ट में हम कंडीशन लगाते थे. बट इन दोनों लूप्स में क्या है ना, मुझे ये तीनों पार्ट्स अलग अलग जगह लिखने पड़ते थे. बट व्हाट इफ कि मैं आपके सामने एक ऐसा लूप लेकर आऊं जिसमें मैं ये तीनों पार्ट्स एक ही सिंगल लाइन के अंदर लिख सकती हूँ विदाउट मेकिंग इट वेरी कॉम्प्लेक्स. तो हमारा फॉर लूप बेसिकली यही काम करता है. इनिशियलाइजेशन, कंडीशन राइटिंग एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हमें जो भी करना होता है हम वो एक ही लाइन के अंदर कर सकते हैं. किस तरीके से कर सकते हैं यहाँ पे आप देखो. सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर, यहाँ पे आपका आता है इनिशियलाइजेशन, कॉमा यहाँ पे आपकी आती है कंडीशंस, कॉमा यहाँ पे आपका जो भी होता है इंक्रीमेंट आ गया, इंक्रीमेंट होगा तो इंक्रीमेंट आएगा, और यहाँ पे आपका क्या आएगा, डिक्रीमेंट आएगा. एंड देन यहाँ पे आपको जो भी स्टेटमेंट्स को प्रिंट कराना है आप प्रिंट करवा सकते हो एंड यहाँ पे आपका ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा. एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं. मैंने आपको जो प्रीवियस 2 लूप्स करवाए उसमें हमने 1 से लेकर 10 तक नंबर्स की प्रिंटिंग करी है. सेम टू सेम एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाली हूँ, ये दिखाने के लिए कि आप लूप कोई सा भी यूज कर लो आपका आंसर हमेशा सेम ही रहेगा अगर जहां तक आपका लॉजिक करेक्ट है. तो सबसे पहले हम लिखते हैं अपनी हेडर फाइल हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम. देन आप लिखते हो यूजिंग नेम स्पेस std. देन आप लिखते हो इंट मेन एंड देन हमारे यहाँ से प्रोग्राम क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है. अब मेरे पास फॉर लूप के अंदर इनिशियलाइज करने के 2 मेथड्स होते हैं. या तो मैं डायरेक्ट कर दूं, या तो मैं ऊपर लिखूं इंट आई एंड देन सेमीकोलन, या फिर मैं इसको यहाँ पे भी इनिशियलाइज कर सकती हूँ. इंट आई स्टार्टिंग मुझे कहाँ से करनी है, मुझे 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करना है. स्टार्टिंग पॉइंट मेरा 1 है एंड द एंड पॉइंट इज 10. जहां तक मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे आते ही मेरा लूप क्या हो जाना चाहिए, स्टॉप हो जाना चाहिए. तो मैं क्या लिखूंगी, दैट आई शुड बी लेस देन, और क्योंकि मुझे 10 को भी प्रिंट कराना है तो इक्वल टू 10. एंड यहाँ पे आई 1 से लेकर 10 तक जाना है, दैट मीन्स मुझे हर स्टेप पे मुझे इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, दैट इज आई प्लस प्लस. यहाँ पे आप जो भी अपना स्टेटमेंट प्रिंट करवाना चाहो तो करवा सकते हो. अब हम वाइल लूप और डू वाइल लूप में जब भी लिखते थे तो हमको ये पूरा लिखने के बाद सिंटैक्स फॉर्म में हमको ये कोड ऑफ ब्लॉक डिफाइन करना ही पड़ता था. अब फॉर लूप में मेरे पास एक एडवांटेज है, अब चाहे तो मैं कर भी सकती हूँ नहीं भी कर सकती, क्योंकि मुझे एक ही लाइन प्रिंट करवानी है और वो लाइन क्या है, सी आउट आई की वैल्यू, मुझे सिर्फ यही प्रिंट करवाना है. तो अब ये मेरी मर्जी है कि मुझे ये ब्रैकेट्स को डिफाइन करना है या नहीं करना है.
ऑल्सो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि जब भी आप कंट्रोल स्टेटमेंट्स लिखते हो, कंडीशनल स्टेटमेंट्स लिखते हो, तो उनको लिखने के बाद जो नेक्स्ट लाइन होती है वो उन्हीं के साथ डेडिकेट होती है। हमने ये लिख दिया एंड इसी के साथ हम \n भी लिख सकते हैं ताकि थोड़ी सी ढंग से विजिबिलिटी हो जाए। तो यहाँ पे लिख देते हैं \n। एंडल भी आप यूज कर सकते हो, वो गलत नहीं होगा। एंड यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, नॉर्मली रिटर्न 0 एंड यहाँ पे आपका प्रोग्राम खत्म। बस ये इतना सा ही प्रोग्राम बन जाता है। लेकिन अगर हम व्हाइल लूप की बात करते हैं तो काफी बड़ा प्रोग्राम हो जाता है। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। डू व्हाइल लूप में भी मैंने आपको सेम टू सेम प्रोग्राम करवा रखा है। यही वो प्रोग्राम है 1 से लेकर 10 नंबर्स की प्रिंटिंग है तक। एंड यू कैन सी कितना बड़ा प्रोग्राम है। बट अगर वही मैं फॉर लूप की बात करूँ तो ये 3 लाइनों में खत्म हो चुका है। ऑल्सो मैं आपको बता दूं कि जो डू व्हाइल लूप के क्वेश्चन है ये आपको नोट्स के साथ ही मैं आपको सेंड कर दूंगी। नंबर प्रिंटिंग वाला प्रोग्राम मैंने आपको ऑलरेडी बहुत बार समझा रखा है, ये आपसे हो जाएगा। अल्फाबेट प्रिंटिंग में मैंने आपको व्हाइल लूप के अंदर अल्फाबेट प्रिंट कैसे करते हैं ये समझा रखा है ढंग से। आपको बस उसको डू व्हाइल लूप में किस तरीके से आप इम्प्लीमेंट करते हो दैट इज इम्पोर्टेंट। अगर आपको आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको नोट्स के अंदर ये प्रोवाइड करवा दूंगी। हाउ टू प्रिंट अ टेबल यूजिंग डू व्हाइल लूप के ऊपर वीडियो ऑलरेडी आउट है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है सो गो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू विल फाइंड द लिंक ओवर देयर। ओके, लेट्स मूव टू फॉर लूप। तो यहाँ पे आपका ये प्रोग्राम खत्म हो जाता है। अब फॉर लूप काम किस तरीके से करता है ये जानना भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लिखते हैं ड्राई रन। आउटपुट तो वैसे आपको पता ही है बट स्टिल हम यहाँ पे आउटपुट लिख देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है, मैं ये स्टार्ट नहीं करी क्योंकि ये तो आपको ऑलरेडी पता है। फॉर पे आए इंट आई नाम का वेरिएबल है, ठीक है। 1 से स्टार्ट हो रहा है, आई की वैल्यू स्टार्टिंग में है 1, ठीक है। एक ही वेरिएबल है हमारे पूरे प्रोग्राम में। ओके, कंडीशन चेक हुई, इज आई लेस देन 10। हम यहाँ से फिर हम बताए कहाँ जाएंगे, हाँ हम यहाँ से जाएंगे यहाँ पे आई प्लस प्लस होगा। आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू 1 से इंक्रीज होके हो जाएगी 2। इसके बाद हम कहाँ जाएंगे, यहाँ से हम फिर यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे क्या हुआ, दैट आई इज लेस देन 10, दैट इज 2 इज लेस देन 10 और नॉट। ये कंडीशन आपकी चेक हुई, द कंडीशन इज ट्रू। हम वापस से यहाँ पर आएंगे, वापस से ये एग्जीक्यूट होगा जिसकी वैल्यू आ गई 2। वापस से हम यहाँ पे जाएंगे आई प्लस प्लस पे, प्लस आई प्लस प्लस होगा 2 से इसकी वैल्यू इंक्रीज होकर हो गई 3। यहाँ पर आएंगे, कंडीशन चेक होगी 3 इज लेस देन 10 और नॉट, कंडीशन इज ट्रू। तो हम यहाँ पर आएंगे, ये आई की वैल्यू वापस से प्रिंट होकर सेम टू सेम ऐसा आपका जाएगा 9 तक, मान लेते हैं 9 तक आपका गया। आप यहाँ पर आए, 9 आई प्लस प्लस हुआ, आई की वैल्यू हो गई 10। यहाँ पर आए 10 इज लेस देन 10, नो, बट 10 इज इक्वल टू 10, कंडीशन इज ट्रू। हम यहाँ पर आए, आई की वैल्यू प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ पे आपका 10 प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे वापस जाएंगे, 10 का इंक्रीमेंट हो गया 11। कंडीशन चेक करेंगे, द कंडीशन इज फॉल्स फॉर द बोथ केसेस। तो हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे, रिटर्न 0 एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप, इनफैक्ट आज तक हमने जितने भी टॉपिक्स को कवर अप करा है उन सभी को मिला के मैं प्रोग्राम्स को करवाने वाली हूँ क्वेश्चन सीरीज के अंदर, C++ क्वेश्चन सीरीज विच हैव बीन ऑलरेडी लॉन्च्ड ऑन दी चैनल। पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है, पार्ट 2 बहुत ही जल्द आने वाला है। वहां पे हम इन सभी के क्वेश्चंस को डिटेल के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके मिड टर्म्स में आने की प्रोबेबिलिटी इनकी बहुत ज्यादा होती है, एंड सेम्स में आते हैं। इनफैक्ट वाइवा में भी आपको पूछ लिया जाता है दैट यू हैव टू एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो आप उनको एक्सप्लेन कैसे करते हो, और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको अगर आप रट के चले जाओगे तो शायद आप नहीं समझा पाओगे, बट अगर आपको समझ में आएगा तो आप लिख भी पाओगे, आप किसी को समझा भी पाओगे, हेल्प भी कर पाओगे किसी को अगर जरूरत है। So yeah, that's all for today. Subscribe my channel if you are new to my channel and don't forget to hit the bell icon. For the notes, you need to join the Telegram link that is given in the description box. वहाँ पे आपको C के भी नोट्स मिल रहे होंगे, C++ के भी नोट्स मिल रहे होंगे, एंड क्वेश्चन आंसर सीरीज के भी आपको सोर्स कोड, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल ऑन द टेलीग्राम। सो अगर आपको नोट्स चाहिए, मेक श्योर दैट यू आर जॉइंड ऑन द टेलीग्राम ऑल्सो।
Thanks for watching this video and stay safe and stay happy, and I'll meet you in the next video.